अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन मदरसा वर्सेस पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट एजुकेशन लेवल। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जी पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना। वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये जरा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते हैं, बुरा लगता है वो काफिर। सुने ये इंडियन बच्चे हैं। लिबरल माइंडेड लोग हैं। हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। देखो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? पहले लगा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? रुशान अली रिजवी। अच्छा, आपका नाम? नसीबुल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं किराना और इमामत भी करवाता हूँ, किराने की दुकान। माशाल्लाह, तालिबे इल्म ही है ना। क्या हालात चल रहे हैं तालिबे एक अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। कैसे? यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है। लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। आपको पता ही कैसे माहौल जा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये माहौल तभी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। मतलब अभी तक नहीं है। तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है जी, तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने यूके को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर यार ये फजूल चीजें हैं। हुक्मरान चोर नहीं है। हाँ, हमारे ये सॉरी हुक्मरान है, सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ है। तालीमी निज़ाम तो भी फर्क है ना, फिर बहुत फर्क है। वैसे तो बहुत निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मशहूर होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहां पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। ये सही तरीका है। गैर मज़हब है, इसलिए गैर मज़हब इसलिए
आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो। हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात खराब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात खराब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कैसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा जरूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर तहरीक नारे क्यों लगा? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा। वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं आपकी है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना। वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चढ़ तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्या ना क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिलादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये किताब में आते हैं तो ये हमारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने कि हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ही वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च की इबादत गाह है, मस्जिद की इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चले अब देखे ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात में? अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। आगे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई।
गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान हमें सब ज्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी देख ले कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम इस्लाम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो अब एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं, हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या करी, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना होगा। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म में मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। कोई बात सुने, आजे आजे तो एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की। उसी के पान निकाल दे। इनकी बात जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे। जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाकर अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं यार करते। उससे पूछो क्यों रोका बंदे। असल हीरोज को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद उनको हमें चाहिए था, हम इनको सपोर्ट करते, नोट पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब कब, मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पे भी आ जाए ना अब कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तो बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल क्या इलाज? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करें? जब धक्के देकर निकालो। सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दे, मोबाइल जो यूज ओ वेरी गुड है। हाय इसके बगैर इसके नहीं, मैं नहीं, यही सवाल नहीं, कर रहा हूं। नहीं, 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 क्या तीन इसके बारे इकट्ठे में हो इसके गए। बगैर बंदे ने क्या? चास करा हाय छोड़ हाँ कहना को तो आप मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जमीन से निकल जाए, वहां जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की जमीन से निकल जाए। जमीन दुनिया में जितनी जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की जमीन से निकल जाए, वहां जाके इंटरनेट हम उनके हाथ इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन से जमीन छोड़ से दें। की बात है ना कि अगर देखिए भाई उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों की बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज करता है, अब मैकडॉनल्ड्स देख ले, फेसबुक देख ले, व्हाट्सएप आप जो यूज कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए या नहीं दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं? उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे
कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ नहीं पाए, वो जाते हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊंगा यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज्यादा जरूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है, नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं, तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड ही करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूंगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी चाहिए। जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन लें, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियां करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियां भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते क्योंकि गज़वा हिंद उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद है, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। बट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी है जज्बा है, हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन नॉन मुस्लिम हाथ में दाल पकड़ी है, एक इंसानियत की खातिर उसे रखो बस। अंगूर है, इंसानियत है तो खट्टे हैं। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। अब मैं आपका गज़वा हिंद के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गज़वा हिंद के लिए आप तैयार हो? वो कहेंगे घर पे बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गज़वा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, आप लाहौर कैसा है ना, डेवलपमेंट हो रही है। गवादर बन गया, लाहौर बन गया। आपको पता है गवादर में 45 शिफ्ट करे भाई निकल लाहौर की तरफ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे, जंग करना चाह रहे, वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यहाँ पर आजकल के उनकी आईटी वो हमारे पल में जीरो कर सकते हैं। किस तरह? कैसे हमारे अंदर जो जज्बा जुनून ईमान है ना, ईमान मेरी बात सुने, ये पढ़े लिखे हैं, कभी आपने सुना हो? कभी सुन लीजिएगा उनको भी। किसको? उनका बयान है डॉक्टर इसरार कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? अरे इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा। ये देखिए, इसकी डॉक्टर इसरार की बात एक साल की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। ये नहीं मानते, देखिए, नहीं मानते उसको। तो आपस में ही बड़ा इख्तिलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भाई को की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। हाँ जी, देखिए हमें पैसे वगैरह ये दुनियादार की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई, जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए जब निज़ाम मुस्तफ़ा, क्रिश्चियन भी हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो सिंध असेंबली में भी गए हैं, एक खतून को क्रिश्चियन को टिकट दिया है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। और हम अक़लियत को क्या हकूक दिया? आप ये क्या कहेंगे?
नो आंसर। ये नहीं बोलेगा इनके सिंपल हो गए। मैं चुप नहीं हुआ, इन्होंने बात गलत की है पहले तो मैं इसलिए नो आंसर। कौन सी बात गलत की है वो तो बता दें। डॉक्टर इसरार जो आपको सीधे राह में लेके जाए उसको गलत कह देना, जो सीधे राह में लेके जाए वो इन्हों मौलवियां कुटना ही चाहिए। नो डाउट। ओ एक मिनट सीधे रास्ते पे कौन लेके जा रहा है? नहीं सही है, डॉक्टर आप इसरार। बताइए। बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बहस नहीं करता, मैं बहस भी नहीं, मैं जो बता रहे हैं कि सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है बताएं आप। मजा आएगा। डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र में 10 दिन पहरा दिया है, इस बात का मुझे जवाब दे दें। किसने पैरा दिया? हम उसको मानते ही नहीं, मैं तो बगैरत इंसान कहता हूँ उसे। मैं तो आपकी बात गलत है ना। कहता कि मिलाद मनाना शिरक है, उसको आप कैसे मानते हैं? उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जा रहे हैं आप? उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जा रहे हैं? इस मौलवी हुए ना किस बात पे आप कह रहे हैं? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहे हैं? आप कुरान पाक को पढ़ो ना। कुरान पाक यार मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। वो तो मानता है कि ओ भाई इसको जाने दो लॉर्ड की तरफ। ये कहाँ पे लिखा है? लॉर्ड ओ मौलवियों ने इसको कुटना क्या है। चीज? वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक, वो कहाँ पे लिखा है कुरान में? हम मानते हैं 3 ईदें, मानते 3 ईदें। ठीक है, कौन कौन सी हैं बताएं। ईद मिलाद नबी मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ। मानता हूँ, वो नहीं मानता। जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर इसरार आप। मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारे इतने इख्तलाफात हैं, हमने गजवा हिंद करनी है। सही बात है। कोई बोले तो जवाब नहीं लगे देगा। हैं वो बताएं इनको। काफी कैसे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसने जो आपने जो इसका खुलासा निकाला है आप वो बताएं। साहब से कि मैं इनका इंटरव्यू ले, बाकी बात आता है। आप लोगों ने देखा कि हम बात करते हैं एजुकेशन की, यहाँ पर हमारे अपने मजहबी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो भाई ने एक इसरार अहमद साहब की बात की थी जो कि एक स्कॉलर है इस्लामिक, इन्होंने बात की कि भाई मैं उसे मानता ही नहीं हूँ। इन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए, सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? आप इसमें क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत मिलते हैं सेम इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अपना तारुफ करवा दीजिएगा ऑडियंस को। मैं रिफत मरियम एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ जी, और वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार की कैंडिडेट हूँ 2024-25 के लिए। बिल्कुल सही है मैम। आपका क्या ख्याल है एजुकेशन सिस्टम कौन से कंट्री का ज़्यादा बेटर है मौजूदा टाइम के अंदर, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? एजुकेशन सिस्टम मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर 2-2, 3-3 चैप्टर का एक टॉपिक उनको दें, जिस हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो फॉरेनर स्टाइल का एजुकेशन अच्छा सिस्टम है। यस वो है। इसमें जैसे हमारे मरूजी टाइप आते हैं, इस तरह के है कि मतलब उस बात को छोटी सी बात में बच्चे कवर कर दिए, छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ जी, उसमें यह है कि बच्चों के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और उन्हें इधर हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की तरह रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते। आपको ना जी मैं कट कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आपको ना छोटी सी पहले वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये ज़रा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते बुरा लगता है? वो काफिर। सुने ये इंडियन बच्चे हैं। लिबरल माइंडेड लोग हैं। हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि जब उनका कंसेप्ट क्लियर होता है छोटी बात में, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने कहा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलत बात है? रिकॉर्ड नहीं कैसा लगा उनका सिस्टम, उनके बच्चों का माइंडसेट देखें हम। दुश्मन है वो हमारा दुश्मन, सिर्फ जोग्राफियाई जो हमारा इख्तलाफ है
इस हद तक हमारा इख्तलाफ है, अदरवाइज़ हम सारे इकट्ठे ही थे। मेरा ख्याल है इस नफ़रत को ज़हनों से निकाल के तो हमें प्रोग्रेसिव स्टाइल में आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि देखें अब पूरी दुनिया में जो है वो इंडियंस फैले हुए हैं, उनकी एबिलिटीज़ को oblige किया जाता है। हमारा यहाँ पे मास्टर और ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इतनी फ्लुएंसी से बात नहीं करता जितना उनका 5-6 का बच्चा फ्लुएंसी से बात करता है। तो यही गैप है। हमारे तो कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया जाता, फिर जो बोर्ड सिस्टम में आगे जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो क्या इन सारे सिचुएशन के अंदर जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए आगे कितना कारआमद साबित हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे कारआमद साबित होगा। इसको अगर हमने एक अच्छी कॉम डेवलप करनी है तो सबसे पहले हर चीज़ का कंसेप्ट उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो थ्रू एजुकेशन ही आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे तो माँ के पेट से तो हर बच्चा जो है वो इनोसेंट और ब्लैंक पैदा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की। मैं आपकी इसी बात को कोट करके आगे कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, उसके अंदर हमारे बच्चों के ये माइंडसेट क्यों बने हुए हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क के जो है वो हमारा दुश्मन है, कि हमने उसको फतह करना है, इस तरह के माइंडसेट। और इंडिया की वीडियो आपने देखी, वहाँ के बच्चों के माइंडसेट इतने ब्रॉड माइंडसेट कैसे हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसके साथ रिलेशन बेहतर करके रिलेशन अच्छे करने चाहिए। हाँ बिल्कुल। इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? माइंडसेट में यही डिफरेंस है, उन्हें जो है वो प्रोग्रेसिव स्टडी दी जाती है। अच्छा, हमारे बच्चों को प्रोग्रेसिव स्टडी नहीं दी जाती। हमें हमारे बच्चों को एक्चुअली पता भी नहीं, ये बहुत कम जो बड़ा इंटरेस्ट लेके बड़ी डिवोशन के साथ बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं कि उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज़ हमारे बच्चों को सबसे पहले तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं जी देखें बीइंग अ मुस्लिम बुरी बात नहीं है, कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ उसके साथ साथ उसको मुल्की तालीम भी साथ साथ जारी रखनी चाहिए। दुनियावी तालीम, साइंस भी पढ़ाना चाहिए उसको जो है ना डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव स्टाइल है उसका वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अब जब एक बच्चा 10-12 साल का आता है स्कूल में हिफ्ज़ करके आता है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे मिस हो चुकी होती है, और उसको जो पढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसको तोते की तरह रटवाया जा रहा है। इसी तरह से देखें हमारे दौर में पहले होता था वो क्लास 6 से हमें इंग्लिश स्टार्ट की जाती थी। अब उसमें जो है जब 6 में आप आते हो तो आपको बेसिक इंग्लिश सीखते सीखते एक टाइम लगता है, 5 साल लग जाते हैं। आज जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और इस तरह से चल रहे हैं वो बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है, उनकी फ्लुएंसी हमसे बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही हो गया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टॉक। वालेकुम लेकिन भाई करो, वो बंदा बड़ा मुश्किल से बचा है यार। कोई भाई बाद में शायद लड़ाई होगी, भाई वो लड़ाई कौन सा हुई चला है? गया था? नहीं लड़ाई बाद में नहीं हुई, उन्होंने उसको फंड देना था, यकीन करो। क्योंकि ये जो मतलब हमारे इधर के, सही बात है, हमारे अपने इख्तलाफात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, हम खुद सेम पेज के ऊपर नहीं, हमने तो इस मुल्क से आगे क्या जाना है। ये बाकी जो है ना ये सारी ये एक इनकी मौलवियों की घड़ी मन घड़ित जो है ना वो बातें हैं कि हमने वो करना है, ये करना है, वो कर देंगे हम, जो है ना वो ज़मीन गोल नहीं है, ज़मीन तिरछी है, ज़मीन घूमती नहीं है, ज़मीन किसने घुमाई, पहाड़ों के ज़रिए ज़मीन को इक्वल किया गया, एक तरह से थरथरा रही थी। मतलब यार दूसरी छोड़ो, वो बोल रहा है कि सारी जमीन है ही हमारी, यहाँ से निकले इजराइल, बाकी बातें छोड़ो। एज ए मुस्लिम भाई हम रिस्पेक्ट भी करते हैं हर चीज़, और हम भी ये चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब लेकिन ये जब एक ज्ञान पर आते हैं ना, यकीन करें हम खुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये किस मुंह से ये इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। और ये सेम ये जो एक पार्टी है ना इनकी, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान में अंत मचाया हुआ है। पहले तो ये आपने मतलब कि एक दाएं और एक लेफ्ट राइट पर हैंड पर ये एक मतलब कि इन्होंने एक रखा होता है वो फतवा, वो मुंह पर मार के ये बंदे को खलास कर देते हैं। और ऊपर से इनके कभी ज्ञान सुन ले, यकीन करें ये 2 मौलवी खड़े हुए थे, इनके आप दोनों के मोबाइल देख ले और गूगल की हिस्ट्री देख ले, पूर्ण सबसे ऊपर होंगे, सबसे ज्यादा पूर्ण ऊपर होंगे। और मदरसे में इन्होंने यकीन करो सब बच्चों के साथ ये ज्यादती करते हैं। बच्चे ने तरक्की क्या करनी है, ये तरक्की सारी निकाल कर उधर रख देते हैं। तरक्की डाल दे, तरक्की पता नहीं किधर से किधर डाल देती है। लेकिन जब भी ये सड़क पर आते हैं
इधर फतवा नहीं उसने लगाया, इधर भी लगाया उस डॉक्टर इसवार पर कि उसने बोला है कि मिलाद ही नहीं होना चाहिए। यार ये पता नहीं कैसे पढ़े लिखे यार बंदे हैं, पता नहीं आपस में लगे रहते हैं, इनका कोई एक मतलब कि एक समझ लेके कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन जो भी एक साइंस पर आप देखो ना, वो कैसे एक याद करना चाहिए, ऐसी ये चीजें अब नहीं चलेंगी। अब आपने बहुत पाकिस्तान को बदनाम कर लिया, अभी तो आपको इधर से जूते भी पड़ने हैं। यकीन करें ये जो आने वाली जनरेशन है ना, मेरे जैसे लोग, मुझे तो मौलवी दिख जाए मेरा तो खून भाई ऐसे लाल हो जाता है, पहले ही लाल यह है मतलब कि ज्यादा लाल हो जाता है पहले ही लाल है, मेरा काला खून है, काला हो जाता है ये बोलो, या काले से लाल हो मेरे में रोतड़ वो रूप आ जाता है। लेकिन ये एक सब फजूल बातें ऐसे जो करते हैं। यकीन करें अगर पाकिस्तान के हालात सही करने हैं ना, पहले ये मौलवियों को निकाल देना इधर पाकिस्तान से। जो भी मौलवी नजर आए, जैसे एक मतलब के होता है ना, ठीक है दाढ़ी वगैरह इन्होंने रखी होती है, लेकिन इनके काम नहीं होते दाढ़ी वाले। ये तो इन्होंने एक मतलब के लाइसेंस रखा होता है अपने पास के हम बेईमान हैं, आप हमारे मुंह पर बेईमानी लिखी हुई है, जितनी भी आप कर ले। तो इनको सबसे पहले पाकिस्तान से निकाल दो ना, यकीन करें पाकिस्तान अपने हालात पर आ जाएगा। लोग कुछ मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक ख्याली लॉजिक देते रहते हैं एक सड़कों पर हर चीज पर। इनका कोई इन्होंने मतलब के बढ़ाई नहीं की होती, कोई इनके पास चज की बात नहीं होती, जब भी बोलते हैं मुंह से टट्टी कर देते हैं। यकीन करें लॉर्ड की तरफ जाना है उसने सही बोला था, लॉर्ड को पेरिस बना दिया ओ यार नहीं, असल में ना वो लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन थोड़ा उससे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस बेचारे ने नाम लिया ना, डॉक्टर इसरार अहमद, कोई स्कॉलर अहमद भी स्कॉलर थे, उनकी डेथ हो गई हुई है, तो वो काफ़ी लोग उनको मानते तो नहीं, लेकिन ये कि उनकी तकरीर वगैरह यूट्यूब के ऊपर हैं या उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, वो लोग पढ़ते हैं या काफ़ी उनसे जो है ना वो सीख। सारी बात है जिनके पास उनके पास काफ़ी नॉलेज था, और ये लोग जो है ना उनको नहीं मानते, क्योंकि वो थोड़ी इख्तलाफात इनके आपस में ये हमारे, और जिस वजह से जो है ना वो अभी वो जो मतलब इनकी आगे की सोच है। बाकी यकीन करो हम ये आने वाले जो 5-10 साल है ना, इनका बहुत बेड़ा गर्क होना इन मौलवियों का, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है ना नेक्स्ट, वो काफ़ी इनको टफ टाइम दे रही है, क्योंकि इनके ये बहुत इन्होंने यकीन करो मिंबर पे बैठ के इन्होंने झूठ बोले हैं, ये अपने पास से मनगढ़ंत कहानियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, और ऐसी ऐसी कि यार आप थोड़ा सा हम थोड़ा पहले हम भी मानते थे, और मतलब जो है ना इनके साथ जो है ना वो लगाने नारे और हर चीज़ ओके ओके करनी। लेकिन अब कोई भी बात होती है ना, तो हम ज़रूर थोड़ा डीपली उसके ऊपर थोड़ी जो है ना रिसर्च कर लेते हैं कि क्या वाकई है कि नहीं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत ही अपने पास से बनाई हुई हैं, जो कि एक हमारे लिए, बाकी ये कि एजुकेशन के साथ इनका दूर दूर तक कोई तल्लुक कोई लेना देना कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन की तरफ जाएं, और जो है ना अभी क्योंकि इनके हाथ में काफ़ी इन्होंने डोर पकड़ाई हुई है कि आप मतलब जब भी कोई पाकिस्तान में हालात ख़राब करने हो, इनको थोड़ा सा मजहबी टच दे के आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 5 दिन 10 दिन के लिए हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो बंद। बल्कि आप देख लो ओसामा सिंह का जो एक हेड ऑफिस था कराची में, वो उसके बाद बेचारे भाग वो गए थे उधर, ये जो है ना वो चले गए थे, ये मतलब ये गुस्ताखी एक इनके हाथ में लफ्ज़ आया हुआ है, जब भी दिल किया जिसको जो है ना वो फतवा लगा के गुस्ताख डिक्लेयर करके तो मामले जो है ना वो ये ख़राब कर देते हैं। बाकी भाई हमारी तो कोशिश है कि हम इनसे हमारी निजात होनी है, हमने खुद लेनी है। अब देखो ना एक सभी जोकर्स हैं, वो एक पहले वो बोल रहा था कि हमने एक इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने पहले इसराइल से लड़ना है। बातें इनकी सुन लो, इसराइल को मिटा दो, वाद बंदा कोई एक कदम भी उठाएं नहीं उठाया। इनके ऊपर जब भी बोलो जहाद करना है, हमने जहाद कर दुनिया को खत्म कर देना है, ऐसा कर दें, ये आगे कदम ही नहीं उठाएंगे। आप जाओ, आपको किसने रोका है? एक आपके पास पाँव भी है ना, तो टूटे हुए आपकी टांग, एक मतलब से इधर से दुड़की लगाओ इसराइल चले जाओ, कौन सा दूर है, 1 महीने में मतलब के गुजर जाओगे, मरना ही है ना, उधर जाकर मरो, पता भी लगे कि ये बंदा मरा है। लेकिन बातें सुना लो इंडिया पर हम ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। इंडिया की तरफ एक दफा आंख तो उठाकर देखो, आपको वो एक ऐसे नहीं कि वो आपसे लड़ाई करेंगे, पता नहीं है ना कि आंख उठा के देखा भी है 4-5 दफा आंख निकली। देखो ना अब वो मेरी बात सुनो ना, वो फाइट नहीं इनसे करेंगे, वो इनको हर चीज से हराएंगे, इकोनॉमिक से हराएंगे,
ये तो एक रोटी के लिए तरस रहे, यकीन करो। और इन्होंने साथ हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया इन क्या यार इन चवलों को बंदा बोले। लेकिन ये कि भाई मुजम्मल की बात बहुत पसंद आई, एक जो उन्होंने उस वक्त मुंह के ऊपर कहा कि भाई आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो इन्होंने कंपेन है, ये भी उनका ही है। लेकिन ये तो इनको यार देखो ना, एक छोटी छोटी ये लॉजिक देते हैं कि यार आप KFC पर ना जाए, ऐसी ना जाए, उनके ब्रांड बंद, उनको एक घंटे का नहीं फर्क पड़ता इन चीजों का। यकीन करो इधर मैं सिटी में जाता हूँ, वो बोतलें मैंने खुद वो भरते भी हैं, बनाते भी हैं, वो इसराइली उसमें कहाँ से आ गया? पानी वो टूटी से लेते हैं, उधर से इसराइल क्या इन्होंने नीचे से पैप लगाए हुए हैं, इधर वो खुद तैयार करते हैं और खुद वो बेचते हैं। आप बोतल ना पियो कोक की, आप पेप्सी को बाइकआउट करो। मैंने खुद इन आंखों से देखा, वो मतलब कि पानी भी उधर बनाते हैं, बोतल भी भरते हैं, उधर कुछ भी नहीं। उधर कहाँ से इसराइल आ गया? बाइकआउट वो मैदा दुकान से लेते हैं और उसका बर्गर बनाते हैं, उसमें इसराइल कहाँ से आ गया? यार अजीब बात है। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।